उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही कई ऐसे तबके हैं जिनकी जिंदगी में कई सालों से चल रही बड़ी परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। वे इस कानून को लागू होने के बाद एक तरफ जहां संतानों में जायज नाजायज का भेद खत्म हो जाएगा, उन्हें संपत्ति में भी बराबर का अधिकार मिलेगा। इस कानून के लागू होने पर नाजायज बच्चों को भी दंपति का जैविक संतान माना जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाए गए प्रावधानों को रविवार को धामी सरकार की कैबिनेट ने जस के तस पास कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और मंगलवार को धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश कर देगी। हालांकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि यूसीसी के सुझाए गए हर प्रावधान पर विधानसभा में अलग अलग बहस हो रही है और विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाए। सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञ समिति ने संपत्ति में सभी संतानों को बराबर का हक देने, धर्म लिंग के साथ जायज नाजायज का भेद खत्म करने, सभी संतानों को जैविक संतान मानते हुए एक समान अधिकार दिए जाने, बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने की सिफारिश की है। मौजूदा समय अलग अलग धर्मों में इसे लेकर अलग अलग प्रावधान है। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक ही नियम हो जाएंगे। समिति ने संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज संतान का भी भेद खत्म कर दिया है। इसके तहत नाजायज बच्चों को भी दंपति की जैविक संतान माना गया है। ऐसे में रजिस्टर्ड विवाह से बाहर पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो पाएगा। यूसीसी में गोद लिए, सरोगेसी से जन्मे और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव व टेक्नोलॉजी से पैदा बच्चों में भी भेद खत्म किया जाएगा। यानी सभी तरह से पैदा बच्चों को जैविक संतान, मान, सम्मान और हक दिए जाएंगे। राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है। यही नहीं, यूसीसी के 800 पन्ने की रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने और भी कई प्रावधान किए हैं। कमेटी की रिपोर्ट में किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संपत्ति में पत्नी और बच्चों के साथ साथ उसके माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने की सिफारिश की गई है, ताकि पत्नी और बच्चों के साथ उनके बुजुर्ग माँ बाप के अधिकार भी सुरक्षित हो। जन सुनवाई के दौरान कमेटी के सामने लोगों ने बढ़ चढ़ कर ये मांग उठाई थी। ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो है हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। धामी सरकार की कैबिनेट ने एक्सपर्ट कमेटी के सुझाए गए प्रस्तावों को जस के तस हरी झंडी दे दी है। कमेटी की 800 पन्नों की रिपोर्ट में और भी कई अहम सिफारिशें की गई हैं। कमेटी ने सभी धर्मों की महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, शादी और तलाक के लिए जैसा कानून, बहुविवाह पर रोक लगाने, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन या सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी करने और इद्दत, ट्रिपल तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने की सिफारिश की है। समिति ने ये भी सलाह दी है कि सभी धर्मों में शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 होनी चाहिए। भारत में शादी के लिए निर्धारित उम्र 18 और 21 ही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ यौवन प्राप्त कर चुकी लड़कियों को शादी के योग्य मानता है। कमेटी ने हालांकि एक से अधिक विवाह पर रोक की सिफारिश तो की है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इसमें छूट देने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि संविधान में उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। कुल 5 अनुसूचित जनजातियों में भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को बहुविवाह की छूट है। जौनसारी आदिवासी तो खुद को पांडवों के वंशज बताते हैं। उनका दावा है कि राज्य में खेती की जमीन समिति होने की वजह से बहुपतित्व यानी कि एक से अधिक पति की प्रथा ने उन्हें पैतृक भूमि और संपत्तियों को बनाए रखने में मदद की। कैबिनेट के पास होने के बाद धामी सरकार 6 फरवरी के विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी। विधानसभा से बिल पास होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हालांकि ये मसौदा केंद्रीय विषयों से मिलता जुलता है। ऐसे में विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल इस बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। धामी सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाए। पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होगी
सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।